नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आजकल जेन जी का ज़माना है। वो धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ, संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहते या कुछ जुड़ते भी हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत करते हैं। अब जैसे किसी ने राम के बारे में क्वेश्चन किया कि राम भगवान थे तो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को क्यों भेजते, वो भी तब जब वो गर्भवती थी। और सच बताऊं तो मेरे मन में भी ना ये बचपन से ये क्वेश्चन होता था। मैं सोचती थी कि राम हर चीज़ का पालन किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो फिर ये एक धोबी के कहने पे उन्होंने क्यों उस सीता का परित्याग किया। तो अब ना मैं धर्म के बारे में जितना पढ़ रही उतनी ही जानकारी मुझे हासिल हो रही है और समझ में आज जाके आया, किसी ने हमें बताया, मैंने सुना, उस चीज़ को मैं आज वीडियो के जरिए आप लोग के तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि राम ने सीता का परित्याग एक धोबी के कहने पे क्यों किया। तो आज की वीडियो है कि एक धोबी के कहने पे राम ने सीता माता को जंगल में क्यों छोड़ा है, वो भी तब जब वो गर्भवती थी, जिस समय सबके सहारे की ज़रूरत होती उस समय। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर मेरी दृष्टि से आप देखिए तो राम जो एक पिता के पुत्र की मर्यादा का पालन किए, हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना। मर्यादा का मतलब है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, लेना। उन्होंने एक मित्र की मर्यादा का पालन किए, एक गुरु के शिष्य का मर्यादा का पालन किए, उन्होंने अपने शत्रु के भी मर्यादा का पालन किया था। और सबसे खास उन्होंने सीता का परित्याग जरूर किया, लेकिन एक पति की मर्यादा का पालन उन्होंने किया। उनके सीता के परित्याग करने के बाद भी एक सपने में भी वो स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, सपना तक भी नहीं देखे। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी स्त्री के साथ राम का नाम जुड़ा हो सिवाय सीता के। हर चीज का उन्होंने मर्यादा का पालन किया, जिसके साथ जैसा उनका संबंध था। जब वे विश्वामित्र के साथ चल रहे थे तो एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे थे। और सबसे बड़ा, उन्होंने राजा का भी मर्यादा का पालन किया था। उनके राज्य को राम राज्य कहा जाता था। कहने का मतलब ये है कि उनके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई, काम आए, अवसर आए, हर चीज का उन्होंने मर्यादा का पालन किया। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। अब ये सवाल का जवाब ये मैंने इधर उधर सुना और अपनी बुद्धि से मैंने ये जो भी समझ पाई वो मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ। जो मेरी बुद्धि उतनी तेज तो है नहीं, लेकिन मैंने इधर उधर जो भी पढ़ा, समझा, सुना, उसके अनुसार मेरी बुद्धि तर्क वितर्क करके यही निष्कर्ष पे पहुँची है कि देखिए, मेरी जो बुद्धि है उस अनुसार मैं बोले, इस पर आप लोग सहमत हो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन सोचना ज़रूर कि ऐसा हो सकता था। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके सामने ये वर्णन कर रही, ये कहना चाह रही हूँ। धोबी ने ये क्वेश्चन राज्यसभा के जगह न करके अगर राम दरबार में किया होता तो आप सोचिए उस धोबी के साथ क्या होता। अब आप सोचिए ना, एक पत्नी के हरण करने के लिए 1 लाख पूत बेटे और 1.25 लाख नाती पोते थे रावण के, उसका नेस्तनाबूद कर दिए, ख़त्म कर दिए, पूरा राज्य ही तबाह कर दिए। वो क्या एक धोबी को कुछ नहीं कहते, छोड़ देते? धोबी की हिम्मत थी उसके राम के सामने ये क्वेश्चन करने की। 100 योजन समुद्र को लांघ कर, समुद्र पे उन्होंने पुल बना दिया था, राम सेतु, और उसको लांघ कर सोने की लंका को
तबाह कर दिया, कोयले में परिवर्तन कर दिए थे। सोना कभी जलता नहीं, पर राम ने सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। तो क्या एक धोबी के इस छोटे से क्वेश्चन, वो भी उनकी पत्नी पे क्वेश्चन कोई उठाए, वो छोड़ देती? धोबी ने ये सवाल राम से राजसभा में किया था। तो राजसभा में राजा राम बैठे थे और वो एक पति भी थे और एक राजा भी थे। और राजा राम के दिमाग में ये द्वंद्व हुआ कि वो एक पति के रूप में जवाब दे कि एक राजा के रूप में जवाब दे। अब आप राजसभा में बैठे हैं एक राजा के रूप में, तो राजा की मर्यादा कहती है कि अगर प्रजा अनर्गल सवाल भी पूछे ना तो उसका जवाब देना होता है, उसके मन का विकार दूर करना होता है। ये राजा का कर्तव्य है, प्रजा की सेवा करना, रक्षा करना, उसके कष्टों के, उनके मन के दूर करना। अब भले ही इसमें राजा का अपना ही क्यों ना नुकसान हो, कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, पर प्रजा को सुखी रखना है, ये राजा का दायित्व होता है। प्रजा की शंका का समाधान कर एक राजा का कर्तव्य होता है और उसकी इच्छा की पूर्ति करना। अब राम अपनी पत्नी का त्याग नहीं किए थे, परित्याग किए थे। यानी त्याग और परित्याग में क्या अंतर है वो आप समझिए। त्याग का मतलब होता है मन, क्रम, वचन से किसी को छोड़ देना, बिल्कुल ही त्याग कर देना। और परित्याग होता है, और परित्याग का मतलब ये है ना कि हम किसी के कहने पे किसी को छोड़ रहे हैं, मन, क्रम, वचन से नहीं छोड़े हैं, हम अपने मन से उसको नहीं निकाले। और राम ने वही किया था, किसी के कहने पे सीता का त्याग किया था, परित्याग किया था, त्याग नहीं किया था। जब सीता को उन्होंने महल से निकाला था, लेकिन भेजा था कहाँ? विश्वामित्र के, वाल्मीकि के आश्रम में। उन्होंने सीता को एक सेफ जगह ही पहुंचाया था, वाल्मीकि के आश्रम में। राम ने उस समय सोचा था कि राजसभा में ये बात कही जा रही है और एक भी सभा में मौजूद आदमी इस बात पे कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा है। और तब राम ने सोचा, वहाँ जब धोबी ने ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो सभी वहाँ पे सभा में मौजूद लोग चुप थे। वो राम की तरफ देख रहे थे कि राम इसका क्या उत्तर देते। कोई इसका विरोध नहीं कर रहे थे। मतलब कि ये सीता जी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। इसका उत्तर राम को देना था। और शायद आज के कलयुग के हिसाब से अगर सोचे तो कल सीता गर्भवती थी, तो आज अगर सीता पे ये उंगली उठा रहा है तो क्या पता कल के उनके बच्चे पे भी उंगली उठाए। यहाँ बहुत दूरदर्शी थे राम, वहाँ सोच रहे थे वो। और शायद तब राम ने ये सोचा होगा कि सीता को इस सभा से, ये महल से ही हटा दो कि कभी उनकी चर्चा ही ना हो, उनके बारे में कोई क्वेश्चन ही ना उठे और सारी क्वेश्चन राम पे आ जाए। अपनी तरफ वो खींच लिए। एक तरह से वो अपनी पत्नी का ना रक्षा ही कर रहे थे, बचा रहे थे कि लोग उन पे उंगली ना उठा पाए। क्योंकि अगर एक उंगली उठी है तो कल हजारों उंगली उठती। और शायद आज भी हम ये क्वेश्चन करते हैं, राम ने क्यों निकाला? सीता पे तो कोई उंगली नहीं उठा रहा है ना। तो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे सीता माता को राम ने, कि सारा ध्यान मेरी तरफ आ जाएगी, सीता की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। सीता की मान मर्यादा की रक्षा कर रहे थे राम। उन्होंने सीता की तरफ शब्द बाणों को, लगने वाले सारे बाणों को अपनी ओर खींच लिए थे राम। उन शब्द बाणों से सीता माता को उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, उन्हें बचाया था। आप देखो ना, युग युग बीत गए, कितने साल, लेकिन हम आज भी राम पे क्वेश्चन उठाते हैं, सीता पे नहीं। हमारे मन में जितने भी क्वेश्चन आते राम के लिए होता है, सीता माता पे तो नहीं उठती है ना उंगली। तो ये था राम का अपने पत्नी के प्रति मर्यादा का पालन करना। वो जान गए थे कि आज एक धोबी बोल रहा है, कल को क्या होगा। और इन्होंने दूरदर्शी थे, भगवान थे राम,
इसलिए वो जानते थे कि भविष्य में भी ये बातें होगी, इसीलिए उसका खंडन यही करना होगा, और शायद इसीलिए उन्होंने सीता का परित्याग किया था। अगर देखें ना तो राम अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा अपने ही लोगों से कर रहे थे। रावण दूसरा था, उसको जवाब दे सकते थे और दिए भी, लेकिन अपने ही घर में अगर कोई क्वेश्चन उठाए, लांछन लगाए, कुछ बोले, तो अपनों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो एक तरह से राम अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा अपने ही घर में अपने ही लोगों से कर रहे थे। ये समझने की बात है। राम ने सोचा, मेरे घर में आकर मेरे उस स्त्री के लिए मेरे ही घर के लोग मेरे ही सामने, तब राम ने राजा की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने पत्नी के पति की मर्यादा का भी पालन किया। एक साथ दोनों मर्यादाओं का पालन किया था। राम ने सोचा होगा कि ये विचार आज एक आदमी के मुंह से निकला है, कल तो हजारों लोग खड़े हो जाए। तो उन लोगों को चुप कराने के लिए उन्होंने सीता का परित्याग किया था, अपने सबसे दूर इसीलिए भेजा था कि उनको कोई कुछ कह ना सके। और पता है उन्होंने सीता कहाँ भेजा? वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ शिक्षा भी होगी, बालक भी होंगे और साधन भी होगा, सब कुछ मिलेगा सीता को। उन्होंने कहीं ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ा था, एक अच्छे जगह पे छोड़ा था, जहाँ उनको पता था कि उनकी पत्नी का और उनके बच्चों का लालन पालन अच्छे ढंग से होगा। उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया था। सीता माता ने एक बार अग्नि परीक्षा दी, लेकिन राम आज भी परीक्षा दे रहे हैं, अग्नि परीक्षा। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन उठाते राम पे उठाते, सीता माता के बारे में हम कुछ भी नहीं कहते, उनके कैरेक्टर पे नहीं उंगली उठाते। तो कितना दूरदर्शी थे राम, कितने दूर की उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने हर मर्यादा का पालन किया, चाहे पिता हो, गुरु हो, पत्नी हो, भाई हो, हर जगह मित्र के साथ सब जगह उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। इसीलिए पुरुषोत्तम राम भी बेबस थे अपने लोगों के सामने। अगर रावण दूसरा था तो उन्होंने उन्हें खत्म ही कर दिया, लेकिन अपने लोगों को वो नहीं मार सकते थे, एक राजा थे। तो इन्होंने ये समाधान निकाला था, किसी एक पति होते हुए मर्यादा का भी पालन कर ले, एक राजा के होते हुए भी दोनों का पालन हो जाए। तो एक सलूशन निकाला उन्होंने, और ये सलूशन निकाले थे राम ने, कि सीता की भी मान मर्यादा की रक्षा की और धोबी की बातों का भी उन्होंने मान रखा। आप लोग ने सुना होगा कि राजभवन में जिस स्थिति में उनकी पत्नी वाल्मीकि आश्रम में रहती थी सीता माता, उसी रूप में वो महल में रहते थे, राजमहल में। ऐसे थे राम। उन्होंने राजमहल को ना, राजभवन उस समय बोलते होंगे, उसको जंगल बना दिए थे। बिल्कुल सीता जैसे जैसे सीता रहती थी वैसे वैसे राम रहते थे। दोनों ने ही वनवास काटा था उसी रूप में। मन कर्म वचन से उन्होंने त्याग नहीं किया था, परित्याग किया था किसी के कहने पे। सीता माता अगर कंदमूल फल खाती थी ना, तो राम भी वही खाते थे राजभवन में होते हुए। गेरुआ वस्त्र पहनती थी सीता माता, वही वस्त्र राम धारण करते थे राजभवन में। वो कुश की चटाई पे सोती थी, वो राम भी कुश की चटाई पे जमीन पे सोते थे। हर चीज का पालन कर। हम कलयुग की कसौटी पे ना त्रेता युग की कसौटी को मापने चले। ये एक ऐसा है ना कि जैसे सोने को हम लोहे से कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि राम सीता का त्याग नहीं किए थे, परित्याग किए थे, और उनकी मान मर्यादा गरिमा को बचाने के लिए ही उन्होंने ये फैसला लिया। राम ने सोच लिया था कि मैं इस व्यक्ति को शांत करूंगा तो कल दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अगर मैं ये राज्य को छोड़ के भी चला गया तो भी ये बातें होनी बंद नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ये काम किया।
वो समझ गए थे, सोच समझकर ये डिसीजन लिए थे। तो हम राम को आप गलत नहीं कह सकते, वो सच में भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।